तो हाँ जी, देखो जी, ये इस लड़की की, इशिका की जन्म कुंडली का चार्ट है। कुंडली इसकी बनी है कन्या लग्न की। राशि इसकी है सिंह। कुंडली की बात करूं, ग्रह काफी अच्छे भी हैं, लेकिन एक दो ग्रह मुझे खराब भी लगा है। जैसे कि इसका देखो जी, जो ग्रह अच्छे हैं, बुध बहुत अच्छा है जो कि इसका अपने ही घर में बैठा है यहाँ पे कन्या राशि में। गुरु अच्छा है जो कि अपने ही घर में बैठा है मीन राशि में। शनि अच्छा है जो कि अपने ही घर में बैठा है मकर राशि में। सूर्य अच्छा है जो कि अपने घर में बैठा है सिंह राशि में। चार ग्रह बैठे हैं अपने घर में, जो कि बहुत बड़ी अच्छी बात है। इसके अलावा शुक्र भी अच्छा है क्योंकि योग कारक है। जो ग्रह इसके मुझे खराब लगे हैं, राहु इसका सबसे ज्यादा है खराब कुंडली पे, जो कि तकरीबन खराब फल देगा। बाकी यहाँ पे चंद्रमा भी हल्के से खराब फल देगा। मंगल अच्छे फल भी देगा, थोड़े से खराब फल, मतलब कुछ ग्रह ऐसे हैं जो रले मिले फल देंगे। तो और देखो जी, जैसे कि आपने कुंडलियां मेरे से बनाई है, मैंने आपको बताया है कि कुंडली में 12 घर होते हैं। वो 12 घर यहाँ पे मैंने लिख दिए हैं। एक और मैं थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ। ये जो एक लिखा है, ये इस लड़की का पहला घर, और इस पहले घर से हम इसका शरीर देखेंगे, हेल्थ देखेंगे, स्वभाव, रंग रूप। दूसरा घर धन जोड़ने का है। तीसरा घर छोटे भाई बहन। चौथा घर माता मकान वाहन। पांचवा घर इसकी पढ़ाई का है। छठा शत्रु रोग कर्जा। सातवां घर इसके पति का। आठवें घर से आयु। नौवें घर से भाग्य है। 10वां घर कामकाज। 11वां घर है लाभ। और 12वें घर से खर्चे देखेंगे। मतलब जो कुछ देखना है वो घर देखना है, और घर का मालिक देखना है। तो और ये जो ग्रह होते हैं, इनका असर जो है वो वैसे तो हमेशा रहता है, लेकिन इनका असर कई गुना बढ़ जाता है इनकी दशा आने पर। और अभी इस लड़की के जीवन के ऊपर जो सबसे बड़ा असर है वो है शुक्र ग्रह का, क्योंकि शुक्र की चली हुई है बड़ी महादशा। 8वां महीना 22 से चली है, और ये 33 में खत्म होगी। तो शुक्र की बात करता हूँ। मैं पहले, सबसे पहले इसकी मैं बुध की बात करता हूँ। जैसे आपको मैंने, देखो जब आपके क्योंकि सवाल क्या है अभी, ये वैसे लड़की की उम्र 3-4 साल है। आपने बोला था ये लड़की की इसका जो स्वभाव है वो चिड़चिड़ा है, चिड़चिड़े स्वभाव की है, और भी थोड़ी सी हेल्थ खराब होती है। क्या कारण है इसका स्वभाव? अगर देखना है, पहला घर देखना पड़ेगा, क्योंकि जो 12 घरों में देखो जी, पहला घर सबसे मेन घर होता है। ये जो पहला घर है, इस पहले घर से ही हम लड़की के शरीर की बनावट देखेंगे, इसकी हेल्थ देखेंगे, स्वभाव, रंग रूप, पर्सनैलिटी, सर, मस्तक, इसका नेचर, ये सब कुछ हम पहले घर से देखेंगे। और फार्मूला होता है कि घर का मालिक देखना होता है। तो पहले घर में 6 लिखा, 6 है कन्या राशि, मालिक बना है बुध। तो पहले घर के मालिक बुध को देखना पड़ेगा, और बुध कहाँ बैठा है? वो इसी घर में बैठा है, जो कि बहुत बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि ये लग्नेश होता है। जब भी देखो जी कुंडली में लग्नेश अपने घर में बैठा है, समझ लो कुंडली बहुत अच्छी है। तो लग्नेश अपने ही घर में बैठा है, तो बुध देखो जी क्या करेगा, पहले घर का अच्छा कर देगा। क्या अच्छा करेगा? बुध इस लड़की का शरीर अच्छा रखेगा, इसकी सेहत अच्छी रखेगा, स्वभाव अच्छा, रंग रूप अच्छा, पर्सनैलिटी अच्छी। बुध है बुद्धि का कारक। ये लड़की बहुत ज्यादा बुद्धिमान होगी, इंटेलिजेंट होगी, बातचीत करने में कुशल होगी। वाणी का कारक है, इसकी वाणी बहुत अच्छी होगी, बोलने की स्किल बहुत अच्छी होगी, और वाणी इसकी मीठी होगी। इसके अलावा बुध और भी काफी चीजें हैं। बुध का एक और घर है इस कुंडली में, वो है ये 10वां घर। पहले घर का तो बुध मालक है ही, ये 10वें घर का भी मालक है। 10वां घर इस लड़की के काम काज का है, पिता का है, सरकार, मान, प्रतिष्ठा। ये जो चार चीजें हैं 10वें घर से। और 10वें घर में लिखा है 3, जो कि मिथुन राशि, मालक बना बुध। तो 10वें घर की चीजें हम बुध से देखेंगे। 10वां घर किसका? काम काज। काम काज चला गया सर के ऊपर, काम काज का सुख अच्छा मिलेगा। 10वां घर पिता का, पिता का सुख अच्छा, सरकार का सुख अच्छा, मान प्रतिष्ठा अच्छी। काम काज ये बुध से जुड़ी लड़की करेगी। बुध के जो भी जुड़े काम है उनसे जुड़ा ये लड़की काम करेगी। 10वां घर जैसे, क्योंकि 10वां घर काम काज, तो काम काज बुध का जुड़ा है। लिखने का कोई भी काम होगा, ऐसे मैंने लोग देखे हैं, बुध लगन में होता है ऐसे जो लोग होते हैं। लेखन, प्रकाशन, पत्राचार, पढ़ाने का काम हो गया, टाइपिस्ट, सेल्समैन, हरे रंग से जुड़ा कोई काम हो गया, कंप्यूटर से जुड़ा कोई काम हो गया, सीए, या और भी बुध के, बैंक में नौकरी, काफी बुध के जुड़े काम है। मतलब बुध के जुड़े कामों में इसकी रुचि होगी, उसमें ये उनसे ये धन कमाएगी। बुध भाई और भी काफी हजारों अच्छे फल हैं। और बुध के जो गुण हैं इस लड़की में पाए जाएंगे। अब इसके अलावा देखो जी, बुध, यहाँ पे आप बुध की पावर को भी बढ़ा सकते हैं। ये 7, लेकिन इसकी पावर जितनी बढ़ेगी उतने इसके अच्छे फल बढ़ेंगे। तो पावर कैसे बढ़ेगी? इस लड़की को हरे रंग के कपड़े ज्यादा पहना के, इसके अलावा बुध का रत्न भी धारण करवाना है, पन्ना। अभी नहीं, जब ये बड़ी हो जाएगी
8-9 साल के बाद इसको पन्ना रत्न धारण करवा देना। पन्ना रत्न चाहे आप गले में धारण करवा देना, बाद में जब ये और बड़ी हो जाएगी फिर आप उंगली में लेफ्ट हैंड की छोटी उंगली में पन्ने रत्न को चांदी में जड़वा के धारण करवा देना। अभी फिलहाल आप हरे कपड़े हो गया, कपड़े कौन कौन से यूज कर सकती है? हरे कपड़े, पीले कपड़े और काले कपड़े भी पहन सकती है, बस नीले कपड़े कम यूज करे। तो बुध के देखो जी, मैंने थोड़े बहुत अभी अच्छे फल बोले हैं, वैसे ये हजारों अच्छे फल देगा क्योंकि अपने घर में बैठा है। भद्र योग बनाइए, पंच महापुरुष योगों में से उत्तम योग है अपने घर में बैठने की वजह से। और ये है भी लग्नेश। वैसे बुध की देखो जी, एक दृष्टि भी होती है, सातवीं दृष्टि। यहाँ से बैठा पहले घर से सातवीं दृष्टि से सातवें घर को देखेगा। सातवें घर में जो 12 लिखा है, मीन राशि, जो कि बुध की है नीच राशि, थोड़ा सा सातवें घर को हल्का सा खराब करेगा, पति से मनमुटाव होगा, हल्का सा, ज्यादा नहीं, क्योंकि सातवें घर का जो मालक गुरु है वो भी अपने घर में बैठे है। तो बुध, अब देखो जी, गुरु गुरु की बात करते हैं। गुरु कहाँ बैठा है? सातवें घर में। सातवें घर से हजारों चीजें देखी जाती हैं। सातवां घर पति का भी है, दिल्ली की इसकी इनकम का है, साझेदारी की कामों का है, और भी काफी चीजें। अब सातवें घर की चीजें किससे देखेंगे? सातवें घर के मालक से। तो सातवें घर में लिखा है 12, जो कि है मीन राशि, मालक कौन बना? गुरु। और गुरु कहाँ बैठा है? वो भी इसी घर में बैठा है। देखो, जैसे बुध क्यों अच्छा है? क्योंकि वो पहले घर में अपने ही घर में बैठा है। ऐसे गुरु क्यों अच्छा है? क्योंकि वो सातवें घर में अपने घर में बैठा है। बुध भी अपने घर में बैठने की वजह से भद्र योग बना, गुरु अपने घर में बैठा है, हंस योग बना, कुलदीप का योग बना, केसरी, कई योग बने हैं यहाँ पे। तो गुरु सातवें घर का अच्छा कर देगा। गुरु मतलब सातवें घर पति का है, गुरु वैसे भी पति का कारक है। गुरु इसको पति का सुख बहुत अच्छा देगा। इसका पति बहुत ज्यादा गुरु की वजह से, पति समझदार होगा, गुणी होगा, धार्मिक होगा, परोपकारी होगा, दानी होगा, ज्ञानवान होगा। इसका पति, पति का सुख अच्छा है गुरु की वजह से। साथ में अगर दिल्ली की इनकम का है, उसका सुख अच्छा है। साझेदारी के कामों में फायदा होगा, अगर ये पार्टनरशिप में काम करती है उसमें फायदा होगा लड़की को। और गुरु इस कुंडली में एक और घर का मालक है, ये चौथे घर का, क्योंकि चौथे घर में 9 लिखा, 9 है धनु राशि, मालक बना गुरु। और चौथा घर है इस लड़की की माता का घर, मकान, वाहन, भूमि, जमीन, जायदाद, नौकर चाकर, इस चौथे घर से देखेंगे। और चौथे घर का मालक कौन है? गुरु। तो गुरु, क्योंकि देखो गुरु के 2 घर है, चौथा घर है, जैसे कि देखो जी, मान लो मैंने 2 घर खरीदे हैं, मेरी मर्जी में अपने चाहे इस घर में बैठूं चाहे इस घर में बैठूं। तो गुरु देखो जी, इन 2 घरों का मालक है, दोनों घरों का अच्छा करेगा। ये चौथे घर का भी अच्छा करेगा। चौथा घर माता मकान वाहन का, इसको लड़की को माता मकान वाहन का सुख अच्छा मिलेगा। थोड़ा सा माता का चंद्रमा थोड़ा सा खराब है, तो मकान और ये चीजें देखो जी उठ के पति घर में बैठी, मतलब मकान वाहन चला गया पति घर में, पति के आने के बाद भी इसको और सुख मिलेगा मकान वाहन का। मकान वाहन भूमि जमीन जायदाद, इन इन सुखों में वृद्धि होगी पति के आने के बाद। और गुरु की 3 दृष्टियां भी हैं। पांचवी दृष्टि पड़ेगी 11वें घर के ऊपर, यहाँ पे है उच्च राशि, जो 4 लिखा है कर्क राशि। गुरु 11वें घर का अच्छा करेगा, इसकी इच्छाएं पूरी कर देगा, इसको इसकी आमदनी अच्छी होगी, धन लाभ देगा। लगन को देखेगा, देखो बुध भी पहले घर का अच्छा कर रहा है, गुरु के भी गुण इस लड़की में पाए जाएंगे। गुरु लगन को देखेगा, गुरु एक अच्छा ग्रह है, लगन का अच्छा कर देगा। गुरु भी इसकी हेल्थ अच्छी, पर्सनैलिटी अच्छी, रंग रूप अच्छा, धार्मिक, परोपकारी और वाणी अच्छी। तीसरे घर को देखो, यहाँ पे मित्र राशि है, मेहनती, साहसी, पराक्रमी। भाई गुरु हजारों अच्छे, वैसे भी देखो जी गुरु के बारे में कहा गया है, गुरु क्योंकि 5 घरों का कारक है, ये धन का भी कारक होता है कुंडली में, 5 संतान का कारक होता है, भाग्य का 10वें घर का, पति का भी कारक है, पुत्र का कारक है। गुरु अच्छा है, पूरी कुंडली अच्छी है। बैठा भी 13 डिग्री का है, पूरा जवान। और वक्री, वक्री का मतलब जो अच्छे फल देगा 3 गुना अधिक मात्रा में। तो हमने देखो जी क्या क्या देखा, हमने बुध देखा, वो अच्छा है अपने घर में बैठा है, गुरु देखा वो अच्छा है अपने घर में बैठा है। अब इसके शनि की बात करते हैं कि वो इसको क्या अच्छे बुरे फल देगा। तो इसका जो शनि बैठा है, देखो जी वो बैठा है यहाँ पे 5वें घर में। 5वें घर से इस लड़की की पढ़ाई देखी जाएगी, ये लड़की पढ़ी लिखी कितनी होगी 5वें घर से। 5वां घर इसकी बुद्धि का भी है, ये लड़की कितनी बुद्धिमान होगी। 5वां घर इसकी संतान का भी है, और भी काफी चीजें हैं। गर्भधारण यहाँ से देखा जाता है। तो 5वें घर में क्योंकि फार्मूला देखो जी क्या है, घर का मालक देखना है। तो 5वें घर में 10 लिखा, 10 मकर राशि है, मालक है शनि। तो हमें 5वें घर के मालक शनि को देखना पड़ेगा, और शनि कहाँ बैठा है? वो भी इसी घर में बैठा है, मतलब 5वें घर का मालक शनि इसी घर में बैठा है। तो शनि भी अपने 5वें घर का करेगा अच्छा। क्या अच्छा करेगा? 5वां घर संतान का, इसको संतान का सुख अच्छा मिलेगा। 5वां घर पढ़ाई का, इसको पढ़ा लिखा काफी बनाएगा।
5वां घर बुद्धि का, इस लड़की को बुद्धिमान बनाएगा। इसकी जो संतान होगी वो भी बहुत ज़्यादा गुणी होगी, समझदार होगी। संतान जो उसके बच्चे होंगे वो सभी गुणों से युक्त होंगे। और जैसे देखो जी, अगर बिल्कुल गहराई में जाना है, जैसे मैंने अभी बोला कि पढ़ा लिखा बनाएगा, अगर आपने ये भी देखना है कि पढ़ा लिखा किस में बनाएगा, कौन सी पढ़ाई करेगी, ये शनि की जुड़ी पढ़ाई करेगी। शनि जिन चीज़ों का कारक है उनसे जुड़ी इसकी पढ़ाई होगी, अगर बिल्कुल गहराई में देखना है। और शनि के गुण से लड़की के संतान में पाए जाएंगे, मतलब क्योंकि मैं आपको ऊपरले लेवल की चीजें बता रहा हूँ। अगर गहराई में जाना है, उस ग्रह के गुण उस चीज में पाए जाते हैं। जैसे गुरु के गुण इसके पति में पाए जाएंगे, क्योंकि पति घर में बैठा है। बुध के गुण इस लड़की में पाए जाएंगे। और शनि इस घर का भी मालिक है, छठे घर का। छठे घर में 11 लिखा है, कुंभ राशि मालिक शनि। छठा घर शत्रु रोग कर्जे का है। लेकिन शनि क्योंकि अपने घर में बैठे, इसको रोगों से बचाएगा, कर्जे से बचाएगा। इसका ननिहाल का भी घर है, इसको ननिहाल का सुख अच्छा मिलेगा। शनि की 3 दृष्टियां हैं। तीसरी दृष्टि पड़ेगी 7वें घर के ऊपर, थोड़ा सा हल्का सा पति से मनमुटाव या हल्का सा विवाह में देरी। 7वीं दृष्टि पड़ेगी 11वें घर के ऊपर, 10वीं पड़ेगी दूसरे घर के ऊपर उच्च राशि। ये धन, इसको धनी भी बनाएगा। संतान होने के बाद भी लाइफ में धन आना ज्यादा शुरू हो जाएगा। परिवार का सुख अच्छा। शनि भी यहाँ पे 26 डिग्री वक्री, जो अच्छे फल देगा 3 गुना अधिक मात्रा में। अब देखो जी, हम अभी क्योंकि मैं उस ग्रह की बात कर रहा हूँ जो इसके अपने घर में बैठे हैं, और ये शनि भी अपने घर में बैठा है, शश योग बना है, पंच महापुरुष योग में से उत्तम योग है ये। बुध अपने घर में है, गुरु अपने घर में है, शनि अपने घर में है। अब इसका लास्ट में इसका जो ग्रह अपने घर में बैठा है वो है सूर्य ग्रह। अब सूर्य की बात करते हैं कि वो क्या अच्छे बुरे फल देगा। सूर्य देखो जी 12वें घर में बैठा है। वैसे तो 12वां घर अच्छा घर नहीं होता, ये खर्चे का घर है, खर्चा, हानि, दान, दंड, हॉस्पिटल, पागल खाना। लेकिन क्योंकि इन्हीं ग्रह जो त्रिक होते हैं, इन्हीं ग्रह का मालक अगर इन्हीं ग्रह में बैठा हो, सरल नामक विपरीत राजयोग बनता है। तो यहाँ पे सरल नामक विपरीत राजयोग की वजह से सूर्य अच्छे फल ही देगा, क्योंकि लग्नेश बुध अच्छा है। तो सूर्य 12वें घर में अपने घर में बैठा है, रवि कृत राजयोग बना, सूर्य भी देखो जी अच्छे फल क्या देगा। पहले ये समझो, ये जो ग्रह होते हैं जिन चीजों को कारक होते हैं, कारक चीजों को अच्छा करते हैं। जैसे बुध किसका कारक है, ये बहन का कारक होता है, बहन का कारक है, बेटी का कारक है, बुआ का कारक है। ऐसे गुरु किसका कारक है, धन का, पुत्र का। ऐसे ही जो बुध सूर्य है, ये पिता का कारक है, पिता के लिए अच्छा है। सरकार का कारक है, सरकारी कामों के लिए अच्छा है। और भी कई अच्छे फल, मान प्रतिष्ठा अच्छी देगा इसको, देश विदेश की यात्रा करवाएगा, अगर ये विदेश जाती है वहां पे फायदा होगा। और भी कई अच्छे फल, साहसी बनाएगा, पराक्रमी बनाएगा, उद्यमी बनाएगा, क्योंकि इसका भी कारक है ये। 12वां अगर खर्चे का, ये लड़की सोच समझ के खर्चे करने वाली होगी, खर्चा भी सोच समझ के करेगी। साथ में चंद्रमा बैठा है। वैसे देखो जी, चंद्रमा सूर्य जब एक साथ बैठते हैं, इसे कहते हैं अमावस्या दोष। ऐसे जो लोगों का जन्म होता है अमावस्या को होता है। तो चंद्रमा, क्योंकि वैसे चंद्रमा, सूर्य फिर भी ठीक है, लेकिन चंद्रमा हल्के से खराब फल देगा। चंद्रमा है इस घर का मालिक 11वें घर का, जो कि है लाभ का घर। लाभ, इच्छा पूर्ति, आमदन, बड़े भाई बहन। 11वें घर में 4 लिखा है, 4 कर्क राशि मालिक चंद्रमा। चंद्रमा जो कि बैठा है 12वें घर में, और अस्त भी बैठा है, मतलब लाभ चला गया खर्च के घर में। चंद्रमा की दशा में थोड़ी सी इसकी जो आमदनी है वो कम हो जाएगी, खर्चे बढ़ जाएंगे उस समय, कामों में लाभ नहीं होगा। और भी थोड़ा सा मानसिक चिंता होगी, माता का बीमार होना, आंख में कष्ट होना, आंखों में कष्ट आना, ऐसी दिक्कतें हल्की सी आएंगी, क्योंकि चंद्रमा सूर्य दोनों आंखों के कारक हैं। राहु की दृष्टि, आंखों में कष्ट आ सकता है इनकी दशा में। और चंद्रमा वैसे भी देखो जी बचपन का कारक होता है, ये थोड़ा सा इसको बचपन में बीमार भी करेगा, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी सुधार होता चला जाएगा। तो यहाँ पे चंद्रमा के उपाय कराओ आप, क्या क्या उपाय हैं, क्योंकि अभी तो ये बच्ची है, इसके घर वालों को ही उपाय करने पड़ेंगे। तो पहला जो चंद्रमा का उपाय है वो है, चंद्रमा के लिए शिव जी की पूजा उपासना आप करवा सकते हैं। मतलब इसको शिव जी के मंदिर लेके जाओ, शिव जी के मंदिर माथा टेकने इसको लेके जा सकते हैं। और दूसरा उपाय, चंद्रमा के मंत्र इस लड़की के लिए पूरे आप कर सकते हैं। 11 जो मंत्र हैं इसके वो पूरे करो, इसके नाम का संकल्प लेके वो आप एक बार पूरे कर लेना। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आपका एक सवाल था हेल्थ खराब हो रही है उसके। देखो जी, वैसे वैसे तो इसका कारण राहु भी है, क्योंकि राहु की पहले अभी दशा थी छोटी, लेकिन चंद्रमा भी बचपन का कारण है कि 12वें घर में थोड़ा सा हेल्थ खराब करेगा। तो अगर आपको लग रहा है कि हेल्थ ज्यादा खराब हो रही, फिर आप मंत्र कर लेना। अगर लगे कि नहीं कोई जरा बड़ी दिक्कत नहीं आ रही, क्योंकि बच्चे वैसे बचपन में बीमार होते रहते हैं, कोई बड़ी बात नहीं होती, तो फिर भी आप कर लेना मंत्र। इसके नाम का संकल्प लेके 11 जो मंत्र है वो पूरे कर लेना। क्योंकि वैसे इसका शरीर का मार्ग लग्नेश बहुत अच्छा है, मुझे इसकी कुंडली काफी अच्छी लगी है। क्योंकि ऐसी देखो जी कुंडलियां बहुत कम होती हैं जिसके इतने ग्रह अच्छे हों। 4 ग्रह भाई अपने घर में बैठे हैं, बहुत बड़ी बात होती है।
तो चंद्रमा के लिए शिव जी की पूजा उपासना अगर करेगी लड़की, लड़की वो मंत्र लेके जाते रहेंगे, ये जो चंद्रमा है बिल्कुल अच्छे फल देगा, बुरे फल नहीं देगा। वैसे भी चंद्रमा इतना बुरा मत समझना। अब देखो जी आगे बढ़ते हैं, इसके हम शुक्र की बात करते हैं जिसकी है सबसे बड़ी दशा। इसका जानना सबसे जरूरी है कि शुक्र जो दशा है वो कैसी जाएगी। शुक्र इसकी कुंडली में देखो जी बैठा कहाँ पे है, 11वें घर में। लेकिन शुक्र के अपने इस कुंडली में अपने जो घर हैं, एक तो वह इस घर का मालक है 9वें घर का, और दूसरे घर का। 9वें घर से इस लड़की का हम भाग्य देखेंगे। भाग्य हो गया, धर्म हो गया, पिता का घर भी है ये, और भी काफी चीजें, तीर्थ यात्रा, विदेश यात्रा, ये चीजें हम 9वें घर से। 9वें घर में दो लिखा, दो है वृष राशि, मालक है शुक्र। तो 9वें घर की चीजें हम देखेंगे शुक्र ग्रह से। शुक्र दूसरे घर का भी मालक है जो कि लड़की के धन जोड़ने का है, परिवार का, वाणी का। शुक्र देखो जी, मुझे इसका अच्छा लगा है। क्यों लगा है उसका कारण है, एक तो शुक्र बैठा है 11वें घर में जो कि एक अच्छा घर है। ऊपर से शुक्र इस कुंडली में योग कारक ग्रह है। ये लग्नेश बुध का मित्र है। और ये जहां बैठा है देखो जी धन का मालक है, धन जोड़ने का मालक जाके बैठा है लाभ के घर में। ये एक फार्मूला होता है, फार्मूला ये होता है कि जब भी धन का मालक लाभ के घर में बैठा होता है, क्योंकि सुनने से लग रहा है देखो धन चला गया, लाभ, धन, लाभ, ये मतलब इसको धन लाभ देगा, इसको मतलब धनी बनाएगा शुक्र। इसके पास धन की कमी नहीं रहेगी, काफी धन कमाने के साधन होंगे। लेकिन केतु यहाँ पे बैठा है, धन खर्च भी होगा इसका केतु की वजह से। धन कमाएगी भी लड़की बहुत ज्यादा, धन कमाने के साधन कहीं होंगे, इच्छाएं पूरी करेगी अपनी, पारिवारिक सुख अच्छा। भाग्य भाग्यवंशी इसको, क्योंकि 11वां घर देखो जी जो है लाभ का घर है, आमदनी, इच्छा पूर्ति, भाग्यवंशी। भाग्यवंशी इसकी आमदनी होगी अच्छी, धन कमाएगी, शुक्र के जुड़े कामों से भी धन कमाएगी। शुक्र के जुड़े जो भी काम है उनसे जुड़ा करेगी, काम करती है अभी शुक्र, क्योंकि अभी तो बच्ची है, आगे जाके जब ये मान लो शुक्र की दशा भी, क्योंकि देखो 33 में खत्म होनी है। तो शुक्र भाई और भी, क्योंकि 5वें घर को देखिए यहाँ पे मित्र राशि है, पढ़ाई के लिए अच्छा है, संतान के लिए अच्छा है, और भी कई अच्छे फल शुक्र, क्योंकि जिसका कारक है, ये विवाह का कारक है, विवाह का सुख अच्छा देगा। और विवाह होने के बाद भी इसका भाग्य देकर रहेगा। बाकी आप इसकी मंगल की मैं बात करूं, हाँ मंगल देखो जी, कुछ ग्रह है, जैसे मैंने बोला मार्किश होते हैं। मंगल है तो इस घर का मालक 8वें घर का और तीसरे घर का। तीसरा घर पराक्रम, छोटे भाई बहन, उद्यम। 8वें घर से आयु। मंगल की है 3 दृष्टियां, चौथी यहाँ पे, 7वीं यहाँ पे जो कि इसका अपना घर है, अपने घर को देखेगा। और 8वीं पड़ेगी चौथे घर के यहाँ पे मित्र राशि। मंगल भी अच्छा भी है, थोड़ा सा हल्का सा बुरे फल देगा, अच्छे फल ये देगा इसको, काफी मेहनती बनाएगा, पराक्रमी बनाएगा, क्योंकि मेहनत चलेगी भाग्य में। खुद की मेहनत के बल पर भी लड़की अपना भाग्योदय करेगी। पराक्रमी, साहसी। अगर कोई छोटा भाई बहन होगा उसका सुख अच्छा होगा। मंगल की राशि है छोटा भाई का सुख मिलेगा, अगर इसका कोई छोटा होगा, छोटा भाई होने का योग होगा। चौथे घर को देखा, मकान वान के लिए अच्छा है, उम्र के लिए अच्छा है। अब यहाँ पे राहु की बात करते हैं, ये मुझे अच्छा नहीं लगा, जो कि 100 में से 70% तक खराब फल देगा। मंगल, राहु खराब होने का सबसे पहला कारण कि भी 8वें घर में बैठा है। राहु जब भी 8वें घर में बैठता है अच्छे फल नहीं देता। बैठा भी यहाँ पे मंगल की राशि है, दुश्मन की राशि। और इसकी 3 दृष्टियां हैं, 5वीं दृष्टि पड़ेगी 12वें घर के ऊपर, यहाँ पे शत्रु राशि। 7वीं यहाँ पे, और 9वीं पड़ेगी चौथे घर के ऊपर, यहाँ पे नीच राशि। ये इसका बुरा है, और ये अपनी दशा में दिक्कतें पैदा करेगा। जब भी इसकी दशा चलेगी दिक्कतें आएंगी। तो इसकी देखो जी दशा आपको मैं दिखाता हूँ कब चलेगी इसकी। तो इसकी देखो जी दशा जो है, दशा क्योंकि कई प्रकार की होती है, एक बड़ी दशा होती है वो तो आगे जाके है 56 में, 56 में। और छोटी दशा इसकी अभी निकल चुकी है, बचपन से चली थी, 8 महीना 22 से 7 महीना 23 में। आप चाहे नोट करना, इसमें हेल्थ ज्यादा खराब हुई होगी। लेकिन अभी जो है, अभी तो इसका वैसे चलो असर नहीं है, फिर भी जो असर होता है थोड़ा बहुत रहता है। तो राहु क्या करेगा बुरा फल, ये 8वें घर में बैठ के सबसे ज्यादा जो बुरे फल देता है, हेल्थ खराब करता है, हेल्थ को लेकर दिक्कतें पैदा करता है सबसे ज्यादा। हेल्थ में कोई दिक्कतें लगी रहती हैं, खासकर 8वें घर में बैठ के राहु पेट का रोग जरूर देता है। पेट में जो नाभि के नीचे का हिस्सा होता है वहां पे दिक्कतें पैदा करता है, या और भी कोई कोई रोग देता है। और है भी मेष राशि में बैठा है। मेष राशि सर देखा जाता है, सर में भी कई बार दर्द होता है, मस्तक में दर्द होता है। और तो राहु दूसरे घर को देगा धन खर्च, चौथे घर को देखेगा ये माता मकान वाहन संबंधी भी दिक्कतें हल्की सी पैदा कर। वैसे चौथे घर का मान लो गुरु अच्छा है, लेकिन क्योंकि राहु की, मैं फिर बोलूंगा देखो जी दशा इसकी जब मान लो बड़ी चलेगी, उस समय दिक्कतें पैदा बड़े लेवल पे पैदा होगी, उस समय हेल्थ ज्यादा खराब होगी। उस समय माता मकान वाहन संबंधी दिक्कतें, खर्चे बढ़ जाएंगे, धन की हानि होगी बड़ी दशा में, जो कि आपको मैंने दिखाई है। ये है 56 से लेके 74 के बीच में।
लेकिन अगर उपाय किए जाएंगे कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो उपाय क्या है इसकी पावर कम करने के लिए? राहु का जो पहला, आप सवाल की अभी उपाय करने जो नहीं, अभी भी आप उपाय करवा सकते हैं, जो कि है राहु का दान तो करवाओ। राहु का जो भी दान है, चाहे सतनाजा है, चाहे और भी इसके जो दान है वो कराते रहो। और दूसरा उपाय, शिव जी की पूजा उपासना से भी राहु अच्छा रहता है। शिव जी के मंदिर लेके जाना है, जब ये बड़ी हो जाएगी इसको भी बोला जाए कि भाई शिव जी के मंदिर में माथा टेकने जाया करो। इसके अलावा इसके और भी जो पाठ है, राहु कवच का पाठ, स्रोत का पाठ, जब ये लड़की बड़ी हो जाएगी इसको पाठ पढ़ने के लिए बोलना है आपने, कि तू यहाँ पे दूसरे घर में धन खर्च कराएगा। तो ये है इसकी, देखो जी, कुंडली का फलादेश। एक और मैं रिपीट करता हूँ इसको। पति का सुख बहुत अच्छा मिलेगा। बुध शरीर का, माल का शरीर अच्छा रखेगा। स्वभाव, रंग रूप, पर्सनैलिटी, बुद्धिमान, जीवन में काफी आगे लेके जाएगा। ये लड़की अपने परिवार का नाम रोशन करेगी। 10वां घर पिता का सुख अच्छा, सरकार, मान प्रतिष्ठा, पढ़ाई के लिए अच्छा है, संतान के लिए अच्छा है, मकान वाहन के लिए अच्छा है। शुक्र अच्छा है, सभी ग्रह अच्छे हैं। बस ज्यादा जो ग्रह खराब है, एक तो है राहु ग्रह, जो कि बड़े लेवल पे खराब है। दूसरा इसका बाकी जो थोड़ा सा चंद्रमा धन खर्च कराएगा अपनी दशा में, आमदनी कम होगी, खर्चे बढ़ जाएंगे, थोड़ी सी मानसिक चिंता, माता का बीमार होना। और बाकी केतु की वजह से धन खर्च होगा। तो केतु का उपाय में से, केतु के लिए कुत्तों को रोटी आप डलवा सकते हैं इसके हाथों से। रत्न की बात करूं, रत्न देखो जी, पन्ना मैंने बोला है धारण आप करा देना, क्योंकि वो बल थोड़ा सा साथ है। बल बढ़ेगा, अच्छे बल बढ़ेंगे। नीलम धारण नहीं करवाना, क्योंकि वो उसका बल ठीक है, वो और वक्री है, मतलब जो अच्छे बल देगा 3 गुना अधिक मात्रा में। गुरु वो पहले वो अच्छा बल लेके बैठा है। और बाकी आप फिर भी ऐसा करना, जो कोई बात समझ ना लगी हो आप कॉल करके मुझे पूछ लेना। नीले कपड़े कम पहनाओ, हरे पीले ये कलर आप जरा यूज कराओ। शुक्र के भी कपड़े जरा यूज कर सकती है, चमकीले कपड़े जो हो गया, रंग बिरंगे कपड़े, ऐसे कपड़े आप ज्यादा पहनाया करो। बाकी आपका जो सवाल था कि चिड़चिड़ापन क्यों है, देखो जी, राहु की दशा जो पहले चली थी आपको मैंने भी दिखाई है, उसमें दिक्कतें आई होंगी। लेकिन अभी तो चलो गुरु की दशा छोटी चली है 7 महीना 23 से, आप चाहे नोट कर भी लेना, काफी राहत आई होगी। और क्योंकि बुध लग्न में बैठा है, ऐसी कोई मुझे बड़ी बात नहीं दिखी कि इसका स्वभाव ऐसा होगा, क्योंकि बुध इसका स्वभाव बहुत अच्छा करेगा। बाकी आगे जाके आपको काफी फर्क दिखेगा। और फिर भी आप कोई अगर बात समझ ना लगी हो या कुछ पूछना होगा, मुझे आप कॉल कर लेना।